आप सभी बहनों और भाइयों को मेरा प्रणाम नमस्कार और आप सभी के माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। आपके सभी अ, माँ पिताजी या सभी बुजुर्गों को, आपके जो बुजुर्ग हैं उनको पैर छू के मैं नमन करता हूँ। मैं सबसे पहले बोकारो में जो अभी लाठीचार्ज हुआ है, विस्थापित जो हुए वहाँ के लोग, हमारे भाई बहन जो विस्थापित हुए थे, और उन्होंने वहाँ पे जो है प्रेम महतो जो हमारे विस्थापित अप्रेंटिस भाई थे, उन्होंने जो धरना प्रदर्शन अपने हक के लिए लड़ा था, उनकी जो है लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई और शहीद हो गए। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मन से, दिल से। उनका परिवार को ये दुख को सहन करने की शक्ति दे और जो है प्रशासन जो है उसके दुख में कुछ तो काम आओ। और दोस्तों, इसके साथ ही जो है मैं सीजल की बात करना चाहूँगा कि कल जो है हमारे जो है सारे जेन्युइन साथी जो है रांची मोरहाबादी में एकत्रित हुए थे अपने दुख को व्यक्त करने के लिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, कि ये कानून में आपने ये देखा होगा कि 99 दोषी, कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि 99 दोषी भले छूट जाए पर एक निर्दोष को सज़ा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि निर्दोष को सज़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो आप ये देख सकते हैं, मैं अभी भारत सरकार में नौकरी कर रहा हूँ। मेरी बेसिक पे 53,600 है, दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैं झारखंड जाना चाहता हूँ। मेरी अब तबीयत भी ख़राब रहती है, सोचता बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे प्रॉब्लम होता है वो। लेकिन मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया है 10 साल, जब मैं वहाँ पे झारखंड में रहता था, धनबाद में ट्यूशन पढ़ाया है मैं 10 साल। वहाँ में नरमान में मेरा नानी घर है, मेरा घर ऐसे गिरिडीह में है, गिरिडीह जिला। मैंने 10 साल पढ़ाया है, मैथ पढ़ाया है। तो अगर मैं मैथ की भाषा में बात करूँ तो मान लीजिए, ऐसा हुआ तो नहीं है लेकिन मान लीजिए, जैसे कि 2025 सीट है, मान लीजिए 2000, उसको मोटा मोटी हिसाब लगाने के लिए 2000 का 10%, 2000 का दोस्तों 10% होता है 200। 2000 का 10% कितना होता है? 200, ठीक। लेकिन अभी जो आप 28 लोगों के बारे में बात सुन रहे हैं नेपाल में, उसमें से 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, और 22 तारीख वाले डेट का ज़्यादा रिजल्ट बोला जा रहा है, ठीक। तो मैं बता दूं आपको कि मान लीजिए 28 में 8 लोगों का हुआ, सीटें 2025 है, डीवी हो चुका है। डीवी नहीं होता तो कुछ और बात होती, सबको बुलाया गया है डीवी के लिए, ठीक है। और हमारा जो मामला है, चीफ जस्टिस न्यायालय जो है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट रांची में हमारा न्यायालय में जो है हमारा केस जो है विचाराधीन है दोस्तों। 10% 200 होता है, लेकिन यहाँ तो 28 स्टूडेंट की बात हो रही है, जिसमें से 8 लोगों की बात हो रही है कि सफल हुआ है। मान लीजिए कि जी उसने तो गलत किया है, ठीक है, लेकिन और मान लीजिए 10% लोगों ने गलत किया है, तो क्या उस 10% के चलते 10% गलत नहीं किया है, लेकिन हम मैथ की भाषा बता रहे हैं कि माना कि 10% लोगों ने गलत किया होगा, तो क्या 90% जो निर्दोष है, जो जेन्युइन है, क्या उसको आप जो हटा दीजिएगा? ऐसा होना चाहिए दोस्तों। मेरा मानना है कि कोर्ट भी, हाई कोर्ट का जो कानून है, कानून भी कहती है कि हम जो है एक दोषी को जो है सज़ा देंगे और निर्दोष को सज़ा नहीं देंगे। निर्दोष को सज़ा नहीं होना चाहिए। कोर्ट जो करेंगी वो तो कोर्ट का जो है, कोर्ट का कानून, कोर्ट का जी बात जो है हमारे जो है सर माथे पर, सबके सर माथे पर रहना चाहिए। जो कोर्ट कहती है सबसे अच्छा कहती है। लेकिन दोस्तों, निर्दोष को सज़ा नहीं होना चाहिए। और देखिए, हमारी कुछ बहनें कल रो रही थी, उसके आंसुओं में जो है, जो मैं भी टीचर रहा हूँ, तो क्या उसके आंसुओं को आपको नज़र नहीं आता है? 3-4 यूट्यूबर वाले लोग जो है कहते हैं कि मैं जो है ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है। और कल हमारे साथ ही कुछ कह रहे थे कि जी हमारा नार्को टेस्ट करवा लीजिए, अच्छी बात है ये, लेकिन मैं कहता हूँ कि रिजल्ट आना चाहिए। मेरा अपना विचार है कि रिजल्ट होना चाहिए। और फिर कोई कहता है यार आप मेरिट है, आपके अंदर अगर मेरिट है तो आप कहीं भी नौकरी ले सकते हैं। चलिए ठीक है, मान लीजिए सिचुएशन ख़राब हो गया तो। और ये भी देखिए, जैसे यूपीएससी, मैंने यूपीएससी की भी तैयारी की है, हुआ नहीं है। मेरे जेपीएससी भी अभी जो है मैंने मेंस दिया हुआ है, उसका रिजल्ट जो है अवेटेड है दोस्तों। लेकिन मेरा सीजन में मेरा भी हुआ, मेरी तबीयत अभी बोला ख़राब रहता है, इसलिए मैं झारखंड जाना चाहता हूँ, और झारखंड से मेरा लगाव भी है। और मुझे जो है 10-15 हज़ार रुपये का नुकसान भी होगा, कि वो अलग बात है कि मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा अगर मुझे होता है तो पे प्रोडक्शन के लिए। मेरा 53,600 बेसिक पे है, जबकि वहाँ ये होगा 44,900 है। चलिए, ये तो व्यक्तिगत बातें हुई। लेकिन
जो हमारे बहुत सारे साथी, मैं भी गरीब घर से आया हूँ दोस्तों, मेरा नौकरी हो चुका है, मैं नौकरी में 15 साल से हूँ, ठीक है। मैं झारखंड जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरा यूपीएससी में अभी तक नहीं हुआ है और पीसीएस में अभी भी तैयारी करता हूँ। लेकिन दोस्तों मेरे जो साथियों का हुआ जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, अभी वो उबर नहीं पाए हैं, कोई खेत बेच के अपने बेटे को पढ़ा रहा है, तो कोई मतलब मजदूरी करके पढ़ा रहा है, कोई खुद मजदूरी करके पढ़ रहा है। हमारी बहनें भी जो 2 बहनें कल रो रही थी, तो आपको क्या उसके आंसू को नहीं देखते हैं? तो इस एसएससी JSSCCL के जो है बहाली को जो है होना चाहिए, और जो है मेरा मानना है कि होना चाहिए। सभी मित्रों, सभी दोस्तों से मैं आग्रह करूंगा कि मैं भी टीचर रहा हूं, मैं टीचर के मैं जैसा ही बोलूँगा, मुझे भी आगे जाके पढ़ाना ही है, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। और दोस्तों सभी छात्रों से आग्रह है कि इसको जो है आप भी मन में सोचिए, अगर नहीं हुआ, अगर कैंसिल हो गया, तो जो जेन्युइन स्टूडेंट है, एक जो गरीब स्टूडेंट है, क्या दोबारा हो सकता? ना हो, उसकी घर की स्थिति और ख़राब हो जाए, या उसका जो है स्वास्थ्य खराब हो जाए। जैसे यूपीएससी में जो टॉप बन जाता है, टॉपर हो जाता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम निकाल लें। भले ये JSSC का लेवल जो है थोड़ा सा मतलब कम होता है, यूपीएससी से पीसीएस से कम होता है, लेकिन दोस्तों कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो एग्ज़ाम निकाल ले। जो गरीब घर का हुआ, कितना उसको एक साल में कितना उसको जो है खर्च हुआ होगा, उसके माँ बाप ने कितना उसको जो है उसके सपनों को सोचा होगा। तो मेरा मानना है कि CBI जांच भी होना चाहिए, जैसे फर्स्ट JPSC सेकंड JPSC में हो रहा है। और जो गलत किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, अगर कोई इतने गलत किया है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 2025 स्टूडेंट में 10% गलत किया है, हुआ तो 28 ही लोग पकड़ाया है, ठीक है, उसमें से 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो 10% अगर गलत हुआ है तो छाट दिया जाएगा। तो भैया 2025-2000 का मैंने एग्जाम्पल लिया, तो 2018 जो हमारे जेन्युइन स्टूडेंट है मैथ के अनुसार, मानने के अनुसार जो है, तो 90% का जो है रोजी रोटी तो होगा। और जो है बहुत सारे हमारे भी बहुत कुछ साथी हैं जिनसे मैं बात किया था, उन्होंने भी जो है कोई भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करते हैं, उनका भी हुआ है। कुछ लोग तो जॉब होल्डर है, उनका भी हुआ है। तो आप कैसे कर सकते हैं कि कुछ ही लोग जो है यहाँ पे जेन्युइन है, सब लोग फर्जी है? भैया आप भी सोचिए, आप भी सेंसिटिव नहीं है? हमारी बहन लोगों का आंसू देखिए, हमारे भाई लोग का आंसू देखिए, दर दर भटक रहे हैं, और आप जो है AC में बोल के अंदर में बैठ के, अरे मुझे भी आज कल AC मिलता है, ठीक, वो अलग बात है, लेकिन मैंने तो मेहनत किया है यहाँ तक आने के लिए। मेरा भैया ने जो मुझे पढ़ाया है, और मैंने खुद भी 10 साल जो है ट्यूशन पढ़ाया था। तो आप जो है उल्टा पल्टा बात बोलते हैं, लैंग्वेज में आप जो है शालीनता नहीं रखते हैं। टीचर को लैंग्वेज का शालीनता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। 2 मिनट। तो लैंग्वेज में जो है शालीनता होनी चाहिए, लैंग्वेज में दोस्तों शालीनता होनी चाहिए, ठीक है। और मैं बस इतना ही देखो, एक जो है ना, खुद ही को कर बुलंद, एक शायरी बोलना चाहूँगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे खुद पूछे बंदे बता तेरी रजा क्या है। मैं सभी वहाँ के टीचर और स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा कि आपसी सौहार्द बनाए रखें, प्रेम बनाए रखें, और जो है ये जैसे सीजल की नियुक्ति हो जाती है, तो उसमें से है न अधिकांश छात्र जो है जेन्युइन छात्र है दोस्तों, उनका रेस्पेक्ट कीजिए, और आप भी आगे की तैयारी कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जोहार। तो सब जो है हर हाल में खुश रहिए।